समग्र शिक्षा, डायरेक्टर समग्र शिक्षा, डायरेक्टर समग्र शिक्षा, एलजी गवर्नमेंट जिंदाबाद, एलजी गवर्नमेंट जिंदाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट जिंदाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट जिंदाबाद, एलजी इंतजामिया जिंदाबाद। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोग वक्तन फवक्तन हमारी आवाज़ को हाई लेवल तक पहुंचाते हैं। सर, हमारा यहाँ पे आज इस बारिश के मौसम में आज यहाँ पे इकट्ठे होने का सिर्फ एक मुद्दा है, एक मकसद है, वो ये है कि गवर्नर साहब ने मार्च 2024 के मार्च के मंथ में सीजनल के लिए एक आर्डर निकाला था। आपने एक अनाउंसमेंट किया था उन्होंने कि उसमें ये था कि सीजनल टीचर जो 6,000 रुपये काम कर रहे थे उनकी सैलरी इंक्रीज़ करके उन्होंने 10,000 की थी और 6 मंथ का पीरियड जो था उनका इंक्रीज़ करके 9 मंथ का किया था। तो अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम बीजेपी गवर्नमेंट के और एलजी सरकार के और बीजेपी गवर्नमेंट के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, लेकिन डायरेक्टर समग्र शिक्षा ऑफिस में से एक नोटिस जारी होता है, उसमें ये नोटिस दिया है उन्होंने कि सीजनल जो लोग काम कर रहे थे, नोमैड बच्चों को जो पढ़ा रहे थे, इतनी दूर दराज इलाके में जाके काम कर रहे थे, उन लोगों को इस बार भी बगैर किसी मामले के, बगैर किसी मुद्दे से दोबारा फिर उन्होंने ये चीज़ जाहिर की है कि सीजनल लोग जो हैं वो दोबारा फिर 6 मंथ के लिए काम करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि अगर एलजी साहब ने आर्डर किया है तो उस आर्डर की हुक्म तामील क्यों नहीं हुआ, उस आर्डर को अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। हमें एलजी साहब से बस सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए कि अगर एलजी साहब आप इस मामले को अनाउंस करते हैं तो समग्र शिक्षा वाले कौन होते हैं इसको खाने वाले। और दूसरी बात ये रही कि हमें अगर 6 मंथ के लिए हमारा आर्डर किया जाता है और 6 मंथ के लिए भी हमें सैलरी 3 मंथ की दी जाती है और 3 मंथ के जो पैसे हैं वो समग्र शिक्षा वाले खाते हैं। और क्यों खाते हैं पैसे, हमें इस चीज़ के बारे में इस चीज़ का क्लियर किया है। और मैं दोबारा से एलजी साहब को बावर करना चाहता हूँ कि हमारे इस मुद्दे की तरफ गौर किया जाए और हमारा 9 मंथ का जो पीरियड है उसको इंक्रीज़ किया है आपने, तो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ। हमें एलजी साहब से पुरजोर उम्मीद है कि हमारे इस मुद्दे को वो गौर से देखेंगे। और एक बात, खास बात जो है कि एलजी साहब ही का आर्डर था कि 2023 के बाद कोई भी न्यू एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, तो कल एक नया आर्डर आता है समग्र शिक्षा ऑफिस की ओर से कि दोबारा जो नई भर्ती की जा रही है, अगर इनके पास 9 मंथ के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है, हमें 9 मंथ हमें एंगेज करने के लिए तैयार नहीं है, तो न्यू भर्ती जो कर रहे हैं उसके लिए इनके पास फंड कहाँ से आएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं सिकंदर नूरानी, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन, और मेरे साथ में यहाँ बाकी सरपंची हजरात, जुमा हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तमाम पंचायत जो हमारा ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसकी तरफ से हम जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे जो सीजनल टीचर्स हैं, जो हमारे दूर दराज इलाकों से हमारे जो माइग्रेंट होते हैं लोग, अपने माल मवेशियों को लेकर और उनके साथ अपने बच्चों को भी लेकर जो है 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए वो डोकू के अंदर जाते हैं अपर रेंजेस में, जहाँ पर ये सीजनल टीचर जो हैं बड़ी जान फशानी के साथ अपनी ज़िंदगियों को जो है वो ज़बरदस्त तरीके से नुकसान में डालकर, हम कह सकते हैं मतलब इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर परेशानी होती है, स्नो होती है और बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं होता और हमारी वहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे जो हमारे सीजनल टीचर तैनात होते हैं वो वहाँ पर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और पिछले 15-16 साल से ये बड़ी जान फशानी के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। और तमाम सरपंचेस हज़रात डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से और ख़ास तौर पे समग्र डायरेक्टर से कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से 6 महीने से इनका पीरियड 9 महीने के लिए किया गया है, हम तो चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द ऐसी पॉलिसी बनाकर इनको परमानेंट कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कि अगर इनको 9 महीने के लिए ऑर्डर किया गवर्नमेंट ने, फौरी तौर पर समग्र डायरेक्टर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारे ये बच्चे जो है अच्छे तरीके से काम कर सकें और डिप्रेशन से ये बाहर आ जाएं। अगर ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट या हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इस ज़िम्मे में वो खुद जिम्मेदार होंगे। तमाम पंचायतों के लोग जो है वो सड़कों पर आएंगे और इनको अपना हक जो है वो दिलवा कर हम रहेंगे। जैसा कि आपने सिकंदर नूरानी साहब से सुना कि ये जो सीजनल टीचर हैं हमारे, ये बड़ी मेहनत से, दिल लगी से जो है वो काम कर रहे हैं। अरसा दराज से इनकी एक मांग थी कि इनको रेगुलाइज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो है वो 7 महीने से बढ़ा के 3 महीने 9 महीने किया है।
मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने 9 महीने एक पॉलिसी बना के उनको बढ़ाया है इस पीरियड को, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये इन लोगों के साथ, इन नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करूँगा कि इनको फौरी तौर पर जो है वो 9 महीने का ऑर्डर या उस पॉलिसी को जो है मुकम्मल करके इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, जो लोग अपनी मेहनत मशक्क़त से जो है वो दूर दराज एरिया, जहाँ से 4-4, 5-5, 10-10 घंटे जो है वो पैदल लग जाते हैं इनको अपने उस इंस्टीट्यूट में, उस स्कूल में जाने के लिए, इनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। अगर आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या देर करते हैं तो हम सब लोग, जितने भी पंचायत के नुमाइंदगान हैं या और जितने भी पॉलिटिकल हमारे लोग हैं, हम सब इनके साथ मिलके एक स्ट्राइक करेंगे, हम रोडों पे उतरेंगे और इनको जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए हम इनके साथ हैं। शुक्रिया। समग्र शिक्षा, बीजेपी गवर्नमेंट जिंदाबाद, एलजी इंतजामिया जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बरसात में आप हमें कवरेज कर रहे हैं। तो हम जो आज यहाँ पर जमे हुए हैं, हमारा मुद्दा ये है कि हम 2006 से काम करते आ रहे हैं और आज 2024 है। एक परमानेंट टीचर अगर 60,000 70,000 तनख्वाह लेकर भी वो परेशान है तो हमारे भी फैमिलियाँ हैं, हमारा भी घर है, तो वो किस तरह चल सकता है ये हर एक आदमी बाखूब जानता है। तो पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें पहले जो 4,000 तनख्वाह थी उससे बढ़ाकर हमें हमारी जो तनख्वाह वो 10,000 की, और उसके बाद उन्होंने हमारे पीरियड को भी, मतलब पहले 2 मंथ हमारे जो है वो लगते थे और उन्होंने 4 या 5 मंथ के टाइम हमें दिया। हम उसके लिए भी उनका शुक्र अदा करते हैं। और उसके बाद एलजी इंतज़ामिया ने जो 24 मार्च को 2024 को हमारे लिए एक ऐलान किया था कि हमें वो 9 मंथ की पॉलिसी देंगे और उस पॉलिसी को जो है वो लागू करेंगे, और एलजी साहब ने ये फैक्स भी किया है। उसके बावजूद भी जो है समग्र शिक्षा हमारी इस जो है 9 मंथ की पॉलिसी की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और हमारा हक खाया जा रहा है। मिड डे मील जो है उसका पैसा स्कूलों से अगर काटा जाता है, अगर हमारे टीएलएम का पैसा अगर स्कूलों से काटा जाता है, तो हम ये पूछना चाहते हैं, अगर हमें 3 मंथ के सैलरी दी जाती है तो हम मीडिया के वसादत से ये पूछना चाहते हैं कि वो 3 महीने का जो हमारा पैसा है, जो हमें आप 9 मंथ की पॉलिसी के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं, और जो हमारा मिड डे मील है और जब हमारा टीएलएम का पैसा है वो कौन खा रहा है। 2024 हो गया है, 2006 से हम काम कर रहे हैं, हमारे भी फैमिलियां हैं, और 2006 से लेकर 2024 तक समग्र शिक्षा ने हमें खाया है और आज भी हमें खाने के दर पे आए हैं। हम एलजी इंतज़ामिया से और बीजेपी गवर्नमेंट से ये गुहार लगाते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम ट्राइब लोग हैं, हम बड़े मुश्किल से अपना वक्त जो है वो गुजर बसर करते हैं। हम अगर 40,000 रुपया लेकर 12 मंथ अगर चला सकते हैं तो हम ये अपना मुद्दा रखते हैं कि एलजी इंतज़ामिया हमारी इस बात को जो है वो इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करे। वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो डायरेक्टर भी मानेंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि डायरेक्टर की पावर ज़्यादा है या एलजी की पावर ज़्यादा है, ये कौन सी गवर्नमेंट चल रही है। गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा कर रही है, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर गवर्नमेंट इस वक्त हमारी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी करेगी तो कल भी हम इस गवर्नमेंट के साथ थे, आज भी हम इस गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हम कल भी इस गवर्नमेंट के साथ थे, आज भी इस गवर्नमेंट के साथ हैं। इस गवर्नमेंट ने हमें एसटी दिलवाई, पहाड़ी लोगों को एसटी दिलवाई। इस गवर्नमेंट ने हमें और बहुत सारे फ़ायदे दिए। इस गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को, हमारे मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जो है वो सहूलियत दी। इस गवर्नमेंट ने सब कुछ हमें दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इसी गवर्नमेंट जो सेंटर में गवर्नमेंट चल रही है उसकी नहीं मान रहे डायरेक्टर, जितने भी हैं डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जितने भी लोग ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अगर हमारी बात को सुनवाई दी तो अगर हमारा आर्डर इम्प्लीमेंट हुआ तो ठीक, नहीं तो कल हम अपनी फैमिली के सारे लोग जो है वो ट्राइबल के, जितने भी पहाड़ी ट्राइबल है या एसटी ट्राइबल है या दूसरे तीसरे ओबीसी के लोग जो जाते हैं, हम कल सारे के सारे रोडों पे आएंगे। तो कल फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का जवाब देना
देना पड़ेगा। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्सलाम।